वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने YouTube चैनल योर एकेडमी मुनीलाल सर पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन का न्यू सेशन का जो है आज मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं और थोड़ा लेट हुआ because I had been suffering from fever for last few days. So dear students, this is the first lesson, a letter to God. आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का यह फर्स्ट लेसन है डियर स्टूडेंट्स, जिसे लिखा है जीएल फुंटिश। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी काम जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो गॉड के नाम से ही करते हैं। तो देखिए, बाय चांस हमारा जो फर्स्ट लेसन है ना, यह लेटर टू गॉड से ही स्टार्ट हो रहा है। तो टॉपिक का जो हेडिंग है ना, अ लेटर टू गॉड, गॉड के नाम पत्र, भगवान को पत्र। बड़ा आश्चर्य है ना, भगवान को यानी गॉड को पत्र लिखना। आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान को भी पत्र लिखा जा सकता है, लेकिन जीएल फुंटिश महोदय ने इस स्टोरी में दिखाया है कि भगवान को भी हम पत्र लिख सकते हैं और उसका जवाब भी पा सकते हैं, यदि आपका दृढ़ विश्वास हो गॉड पर। कैसा विश्वास? कैसा निश्चल विश्वास हो, निष्कपट विश्वास हो, जैसा विश्वास इस कहानी के जो नायक हैं लेंचो, ठीक है, लेंचो के दिल में जिस तरह से गॉड के प्रति विश्वास है, ऐसा विश्वास यदि आपके मन में हो तो आप भी गॉड को पत्र लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से यह लेसन स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, द हाउस से यह स्टेप जो है लेसन स्टार्ट होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। डियर स्टूडेंट्स, हाउस के आगे राइटर ने द लगा रखा है, यानी खास घर, खास मकान। द ओनली वन, खास क्यों है? क्योंकि एकमात्र घर था इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। इंटायर मीन्स संपूर्ण, पूरी, यानी उस पूरी घाटी में एकमात्र घर था। सेट जो कि स्थित था, सेट मीन्स यहाँ बैठा हुआ नहीं, बल्कि वह घर जो बना हुआ था, एकमात्र घर वह बना हुआ था ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब चोटी, पिक, ठीक है। क्रेस्ट मीन्स चोटी या पिक ऑफ ए लो हिल, छोटी पहाड़ी, कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर वह घर बसा हुआ था, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब कहता है कि इस ऊंचाई से, यानी जो मकान है लेंचो का उस हिल की चोटी पर, तो इतनी ऊंची है वह चोटी कि उस चोटी से, उस ऊंचाई से वन कुड सी, वन मतलब कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी देख सकता था, और क्या, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए दाने का फील्ड, ठीक है, ऐसा फील्ड जिसके दाने पक चुके हैं, पके हुए दानों वाला खेत, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, फूलों से भरा हुआ, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल कटाई की उम्मीद जगाता था, आश्वासन देता था कि इस बार की फसल अच्छी होगी। हार्वेस्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स,
फसल की कटाई को हार्वेस्ट कहा जाता है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब कहता है क्या कि the only thing the earth needed, एकमात्र वस्तु, एकमात्र चीज जिसकी जरूरत थी, अर्थ को जिसकी जरूरत थी, नीड मतलब जरूरत होना, ठीक है, वह एकमात्र चीज थी डाउनपोर। डाउनपोर कहते हैं हैवी रेनफॉल को, यानी भारी वर्षा। एटलीस्ट अ शावर कहता है या नहीं तो कम से कम, एटलीस्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब हुआ कम से कम, अ शावर एक बौछार, यानी लाइट रेन, हल्की फुल्की वर्षा भी हो जाती तो काम चल जाता, ठीक है। यानी कहने का मतलब लेंचो के खेतों को जो है एक बारिश की जरूरत थी, एक वर्षा की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब कहता है throughout the morning, यानी पूरी की पूरी सुबह, लेंचो यानी कौन सा लेंचो भाई, वह लेंचो who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को इंटीमेटली यानी बहुत क्लोजली, वेरी क्लोजली, बहुत नजदीक से, बहुत ही अंदर से जानता था, उसी लेंचो ने कहता है क्या किया, हैड डन नथिंग एल्स, कोई और काम नहीं किया सुबह सुबह, पूरी की पूरी सुबह उसने कोई और काम नहीं किया। हैड डन नथिंग एल्स, एल्स मतलब अन्य, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कोई और काम नहीं किया। तब क्या किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि सुबह सुबह जो नॉर्थ ईस्ट का आसमान था, यानी उत्तर और पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा के आसमान को देखने के अलावा लेंचो ने कहता है सुबह सुबह और कोई भी दूसरा कार्य नहीं किया। नाउ देखो डियर स्टूडेंट्स, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये लेंचो के वर्ड्स हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। क्या कहा, वुमेन अपने पत्नी को वह कहता है, जैसे हम लोग अपने हिंदू लोग भाग्यवान कहते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो वह लेंचो कहता है अपनी मैडम से, अपनी पत्नी से कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। नाउ अब हम लोग रियली यानी सचमुच में हम लोगों को कुछ पानी मिलने वाला है। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. अब जो वह woman यानी पत्नी है लेंचो की, धर्म पत्नी, जो प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, सपर यानी भोजन, या सपर मीन्स भोजन लेना, ऐसे कि ये सपर रात के भोजन को कहा जाता है, लेकिन यह सुबह का समय है, आपको पता है, इसलिए केवल इसका अर्थ लेंगे भोजन। यानी वह औरत जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने लेंचो की बातों का जवाब दिया, क्या कह करके, यस गॉड विलिंग, हाँ हाँ, गॉड विलिंग यानी भगवान की मर्जी, गॉड की विलिंग, विल मतलब इच्छा होती है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब क्या बता रहे हैं राइटर की, जो ओल्डर बॉयज थे लेंचो के, जो बड़े लड़के लोग थे, बड़े बेटे सब थे, वे फील्ड पर काम किया करते थे, while the smaller ones, लेकिन जो उनके छोटे छोटे बेटे थे वे क्या करते थे, वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के आसपास खेला करते थे। कब तक, until the woman called to them all, जब तक woman यानी उसकी माँ सबको बुलाती नहीं थी। कैसे बुलाती थी सबको, कम फॉर डिनर की। अब देखो यहाँ डिनर की बात आ गई कि भाई डिनर के लिए आ जाओ, यानी मुख्य भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब कहता है मील यानी भोजन, ठीक है, ड्यूरिंग के दरमियान, यानी भोजन करते हुए, भोजन करने के दरमियान, जब खा रहे थे सब लोग बैठ करके, ठीक है,
Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. क्या हुआ? जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, पूर्वानुमान करना, भविष्यवाणी करना, तो लेंचो ने जैसा कहता है पूर्वानुमान किया था, भविष्यवाणी की थी, वैसा ही हुआ। यानी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और कहता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, ह्यूज मतलब वेरी बिग, ह्यूज वेरी बिग, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों के पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग पास आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वह आदमी यानी लेंचो, मैन यहाँ लेंचो है, ठीक है, तो कहता है और किसी कारण से नहीं बल्कि प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर रेन का प्लेजर, रेन का आनंद फील करने के लिए, महसूस करने के लिए वह चला गया कहाँ? बोलो, बाहर चला गया। वेंट आउट, बाहर चला गया, यानी घर से बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और लौटने पर उसने कहा, These aren't raindrops falling from the sky। कहा आसमान से ये रेन ड्रॉप्स नहीं ना गिर रहे हैं, ये रेन ड्रॉप्स इसे मत कहो, तब क्या कहो, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और क्या कहा डियर स्टूडेंट्स लेंचो ने कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, ये 10 सेंट के सिक्के हैं, पीसेस मतलब क्वाइंस यहाँ समझना, ठीक है। तो 10 सेंट 10 पैसे आप समझ लो, सेंट ऐसे हमारे यहाँ का करेंसी का हिस्सा नहीं है, हमारे यहाँ पैसे होता है, ठीक है, पीसो और सेंट, जैसे 100 सेंट मिला दो तो 1 पीसो होगा, ठीक है। लैटिन अमेरिकन कंट्री का ये करेंसी है, तो छोटी इकाई जो है उसको सेंट में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और कहा छोटे वाले जो सिक्के हैं ना वे कितने के हैं? 5 पैसे के हैं, ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब कहता है सेटिस्फाइड होकर के, यानी संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों से लदे हुए पके हुए दानों वाले खेत को उसने नमन किया, प्रणाम किया। ट्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कहता है एक बादल के पर्दों से अब ढक चुका था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इस वर्षा के साथ साथ तेज हवा बहने लगी और रेन के साथ साथ में कहता है लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। कहता है सचमुच ये जो ओले थे ना, ये जो हेलस्टोन्स थे, ये नए नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब लड़कों ने अपने अपने वस्त्र खोल लिए, एक्सपोज करना, नंगे होकर के लड़के भाग गए वर्षा में, इसलिए फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने। फ्रोजन पर्ल्स कहा गया डियर स्टूडेंट्स ओले को। तो डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो मुझे यहीं रोकना पड़ेगा, मैं फिर आपको अगले वीडियो में बाकी हिस्सा पढ़ाऊंगा। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।